अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुहेल अंसारी एक बार फिर अपने नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। और ये हमारा ब्लॉग है सीकरी, जो ज़िला मुजफ्फ़रनगर में पड़ता है। और रात के 11:30 बजे यहाँ पर कुल शरीफ होना था 2 नवंबर 2025 को। उसकी तैयारी के लिए हम पांचों दोस्त सबसे पहले हमने पेट्रोल पंप पर जाकर गाड़ी के अंदर तेल पड़वाया और फिर हम अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। रास्ते में हमने थोड़ी बहुत परेशानियों का भी सामना करा, मगर मेरे मौला ने हमारी परेशानियाँ दूर कर दी। जाम वगैरह भी था, मगर फिर भी हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। और हमने वहां पर देखा कि वहां पर झूले वगैरह सभी चीज़ें लगी हुई हैं, मगर हमसे उन्हें कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमें तो वहां पर दुआ में शामिल होना था। और उसके लिए हम वहां से मज़ार की तरफ चल पड़े। और हमने वहाँ देखा बहुत ही अच्छा डेकोरेशन था मज़ार की। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था वो मंज़र। और फिर हमने वहाँ से मज़ार की बराबर में मस्जिद है, सबसे पहले नमाज अदा की पांचों दोस्तों ने। और उसके बाद फिर हम हल्के हल्के कदमों से मज़ार की तरफ जाने लगे। और वहाँ का मंज़र देखकर और भी ज़्यादा दिल हमारा खुश था। और हम मज़ार के अंदर जाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि हमें वहाँ पर जाकर दुआ भी करनी थी। इसलिए हम मज़ार के अंदर पहुँच गए। फिर हमने वहाँ पर दुआ करी और सलातो सलाम भी पढ़ा सभी के साथ, जितने भी हजरात उसके अंदर मज़ार के हाजिर थे। बहुत अच्छा मज़ार था ये, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करे। और फिर हम मज़ार के अंदर से बाहर की तरफ आ गए। मेले के अंदर हलवे पराठे की भी दुकान थी, वहाँ पर बहुत भीड़ लगी थी और हलवा बिक रहा था। उसकी बराबर में रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी, जहाँ पर जैकेटें वगैरह बिक रही थी। फिर अचानक हमारा एक दोस्त अब्दुल जब्बार एक जगह रुक गया और वहाँ पर उसने घूंसे बजाने चालू कर दिए। मैं बोला, भाई क्या कर रहा है तू? मगर वो हमारी बात ही नहीं मान सुन रहा था उस टाइम। उसे तो एक भूत सवार था और बेचारी गेंद बहुत बुरी पिट रही थी। मुझे तो बहुत ख्याल आ रहा था। और गेंद वाला बेचारा, वो खुद उसे गेंद उसके हाथों में कर करके दे रहा था। और वो घूंसे पे घूंसा और घूंसे पे घूंसा, वो रुक नहीं रहा था। वो तो भाई बजा ही रहा था, बजा ही रहा था। हम देख के ये बात तंग रह गए। वहाँ पब्लिक इकट्ठी हो गई। बोला, भाई ये क्या माजरा है, क्यों मार फेर रहे हैं इस पे गेंद पे? मगर हमारी समझ में नहीं आ रहा था। मगर एंड क्या हुआ मालूम है उसका? और उसने, अब्दुल जब्बार हमारे दोस्त ने गेंद वाले को पैसे ओढ़ दिए आखिर में, मार फेरने के बाद। मैं बोला, बहुत बढ़िया भाई। मैं बोला, चल भाई घर को भी चलना है। और फिर हम पांचों जने अपनी कार के अंदर बैठ गए। मगर फिर हमारे साथ एक ख़तरनाक मंजर हुआ, जो हमें पूरी रात, हमने सोचा था कि 3 बजे तक हम अपने घर पहुंच जाएंगे, मगर ऐसा जाम लगा कि 3 घंटे तक बस सीकरी से थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे, 5 किलोमीटर। और उसके बाद फिर एक जगह हम रुक गए, वहीं पे हमने 3 घंटे गुजारे। और फिर कव्वाली चल रही थी, ताज वाले ओ ताज वाले। बहुत बुरा हाल हो गया था हमारा। नींद आ रही थी, उठ रहे थे, सो रहे थे। फिर हमारा बहुत बुरा हाल हो गया। फिर सुबह हुई तो हम आगे बढ़े और करीब 7:30 बजे अपने घर पहुँचे। मगर मैंने इस सफ़र में ये बात देखी कि सबसे ज़्यादा जो आफ़त आती है वो ड्राइवर की आती है। वो हमारा दोस्त वसीम, हमें ही मालूम है बेचारा कैसे पूरी रात उनने गाड़ी चलाई है। सभी ड्राइवरों को मेरा एक सलाम। और इसी के साथ मेरा ये ब्लॉग समाप्त होता है।